Hello, future doctors. Myself Simran Singhal, and I welcome you all on Brainipedia Skills platform, where we will ace your NEET examination together. So, let's start with our next class. Okay. So, in the previous class, we have discussed what are interspecific interactions and what are the types of interspecific interactions. हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है, किसको हार्म होता है, एंड कौन कौन सी स्पीशीज़ हमारी न्यूट्रल रहती है, एंड उन टाइप ऑफ रिलेशनशिप को एंड उस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हमने नेमिंग्स भी दी थी. एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें हमने देखा था म्यूचुअलिज्म क्या होता है, प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है, एंड हमारा कमेंसलिज्म क्या होता है. इन तीनों रिलेशनशिप के साथ साथ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे and which are very important for your NEET examinations. Okay, so we have finished our positive interaction. So in today's class we will going to start what is negative interaction. Okay, so in negative interaction हम इसको एक नाम से और जानते हैं, that is antagonism. Okay, so that is antagonism. सो इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव टर्म ओनली, और हम उसको बोल सकते हैं डेट्रीमेंटल. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ. सो नेगेटिव इंटरेक्शंस में एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि पैरासिटिज्म, एमेंसेलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड आपका पैरासिटिज्म ये सब इंक्लूड होता है. ठीक है. सो अब ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? सो अगर हम नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं. पहला होता है आपका एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एमेंसेलिज्म एंड थर्ड इज योर कंपटीशन. Okay, so in exploitation it is divided into two again. So the first one is parasitism and other one is predation. Okay, so एमेंसेलिज्म में आपका आता है कि एक को हार्म हो रहा है एंड दूसरा न्यूट्रल रहता है, एंड कंपटीशन में दोनों को हार्म होता है. पैरासिटिज्म में आपका एक को हार्म होता है एंड एक को बेनिफिट होता है. लाइकवाइज इन प्रेडेशन ऑल्सो एक को हार्म होता है और एक को बेनिफिट होता है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन? ओके, सो प्रेडेशन में क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो जो हमारा टाइगर होता है वो डियर को मार देता है. ठीक है. प्रेडेशन में पहले कैप्चरिंग होती है, फिर किलिंग होती है, फिर ईटिंग होती है. ठीक है. बट पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो आपका पैरासाइट होता है, फर्स्ट थिंग दैट इज स्मॉलर इन साइज, एंड जो आपका जो पैरासाइट जिस होस्ट पे एक्ट करता है या पैरासाइट होता है वो आपका बहुत लार्ज एरिया होता है, तो वो उस पर स्टिक होके उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. पैरासिटिज्म में किलिंग नहीं होती है, उसके रिसोर्सेज लिए जाते हैं, बट पैरासाइट होस्ट को किल नहीं करता है. प्रेडेशन में जो प्रेडेटर होता है वो प्रे को किल कर देता है. ठीक है. अब ये चीज़ हम देखेंगे वन बाय वन. So let's start with the predation. Okay, so the first negative interaction is predation, which comes under the category of exploitation. Okay, so as we have seen कि जो predation होता है it is a act of capturing. पकड़ने का एक काम होता है या एक एक्शन होता है. पहले प्रेडेटर अपने प्रे को पकड़ता है. ठीक है. फिर वो उसको मार देता है एंड इन द एंड वो उसको खा लेता है. ठीक है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो वी हैव द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज आर टाइगर. टाइगर क्या करता है, डियर को, रैबिट को या काऊ को पहले पकड़ता है, फिर उसको मारता है एंड देन उसके बाद वो उसको अपना मील बनाता है. ठीक है. सो प्रेडेशन में जो प्रेडेटर होता है वो आपका लार्जर होता है. ठीक है. लार्जर होता है तो इसको इसमें बेनिफिट मिलता है. ओके. एंड जो प्रे होता है आपका दैट इज स्मॉलर.
और ये क्या होता है, ये खा लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें प्रे का जो होता है उसको हार्म होता है और उसको नुकसान होता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर के लिए प्रेडेटर कौन है, दैट आर हर्बीवोर्स, अगर हम बात करें। एंड हर्बीवोर के लिए प्रेडेटर कौन है, दैट आर कार्निवोर। सो इट इज़ लाइक अ फूड चेन कि हर चीज़ का डिस्ट्रक्शन करने वाला बना है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने देखा टाइगर और डियर का एग्जाम्पल, पर क्या प्रेडेशन ज़रूरी है या क्या इसकी नीड है, क्या प्रेडेशन अगर नहीं होगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, एंड अगर प्रेडेशन होता है तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, ये हम अभी देखते हैं। सो पहला फ़ायदा हम देखते हैं प्रेडेशन का कि स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी होती है प्रे की कैटेगरी में वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट होनी भी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं सॉरी द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, द डाइवर्सिटी of species of prey is constant। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए और इस चीज़ को देखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में बहुत सारे स्टारफिश पाई जाती थी, तो उन्होंने रिमूव कर दिया वहाँ से स्टारफिश की पॉपुलेशन को, ठीक है। अब वो क्या देखते हैं, जब उन्होंने स्टारफिश की पॉपुलेशन को रिमूव कर दिया तो स्टारफिश जिसका प्रेडेशन करती थी, जो उसकी प्रे होती थी, उसकी जो स्पीशीज थी अबाउट 10 स्पीशीज उसकी एक्सटिंक्ट हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जो स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट क्यों, क्योंकि जब आपने प्रेडेटर को हटा दिया तो जो प्रे की स्पीशीज़ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करा, उनको डर नहीं रहा, एंड उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से उनके अंदर कंपटीशन अराइज हो गया, ठीक है, उनके अंदर कंपटीशन हुआ, उन्होंने एक दूसरे को मारा, जिसकी वजह से अबाउट 10 स्पीशीज़ रिमूव हो गई। इसी वजह से प्रेडेशन का जो हमारा इंटरेक्शन है दैट इज़ नेसेसरी, ताकि वो प्रे की जो स्पीशीज़ है उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको कांस्टेंट रखे, वो ना ज़्यादा बढ़ने देता एंड वो ना ज़्यादा उसको ख़त्म होने देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का क्या मतलब हुआ। सो एक प्लांट था 1920 में ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम था ओपेंशिया, ठीक है। सो ओपेंशिया में क्या हुआ, उसने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स लैंड को सबको इन्वेड कर दिया इन द वेरी लार्ज अमाउंट। तो उसने एरिया को क्या कर दिया, इन्वेड एरिया कर दिया इन लार्ज अमाउंट, और उसको 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 डिस्ट्रॉय करने लगा, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के अकॉर्डिंग वहाँ पे साइंटिस्ट ने या फार्मर्स ने क्या करा, वहाँ पे उन्होंने प्लांट ईटिंग इंसेक्ट को छोड़ दिया। प्लांट ईटिंग इंसेक्ट क्या था उसका, कैक्टोब्लास्टिक्स। सो कैक्टोब्लास्टिक्स नाम का जो ये इंसेक्ट है ये ओपेंशिया को मार देता है, उसको पकड़ते हैं, उसको खा लेते हैं। सो उसने क्या किया, उसने जो हार्मफुल चीज़ थी उसने उसको भी रिमूव कर दिया। सो यू कैन सी वाई प्रेडेशन इज़ सो मच नेसेसरी। एंड वन मोर थिंग प्रेडेशन की ये होती है कि जो भी प्रेडेटर होता है आपका, वो कभी भी प्रे को पूरा नहीं खाता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक प्रेडेटर है और आपके जो प्रे हैं वो 10 है, तो वो 10 की 10 प्रे को नहीं खाएगा। अगर वो 10 की 10 उसने प्रे को खा लिया तो उसका तो खाना ख़त्म हो गया, वो 10 दिन तक तो खा सकता है, फिर उसके बाद नहीं खाएगा। सो वो
प्रैक्टिकली चलिए चलता है, वो केयर भी करता है कि जितना उसको नीड है बस वो उतना अमाउंट लेगा, बाकी वो छोड़ देगा। मतलब जब जब उसको भूख लगेगी तब तक वो शिकार के लिए निकलेगा, और अब उसको नहीं लगेगी तो वो शिकार नहीं करेगा। तो ऐसे प्रेडेटर्स को हम बोलते हैं प्रूडेंट प्रूडेंट प्रेडेटर। ठीक है, प्रूडेंट प्रेडेटर उन्हें कहा जाता है। अब ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दे डू नॉट एक्सप्लॉइट देयर प्रे। ठीक है, वो अपनी प्रे को एक्सप्लॉइट नहीं करते। जब उनको नीड होती है वो तभी उनको खाते हैं, अदरवाइज वो उनको नहीं खाते। ठीक है, नाउ आर नेक्स्ट negative interaction or exploitation is parasitism. So we have seen the difference between what is parasitism and what is predation. So इसमें भी एक को फ़ायदा होता है एंड दूसरे को आपका नुकसान होता है। ठीक है, सो पैरासिटिज्म में जो एसोसिएशन होता है वो टू इंडिविजुअल का होता है जिनकी जो स्पीशीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, एंड वो उसमें एक पैरासाइट होता है एंड दूसरा आपका होस्ट होता है। ठीक है, अब जो होस्ट होता है वो आपका बहुत लार्ज साइज में होता है कंपैरेटिवली आपके जो पैरासाइट आपका ऑर्गेनिज्म है उससे। और जो पैरासाइट होते हैं ये आपके होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक ये पर्टिकुलर होस्ट को पकड़ते हैं एंड ये फिर उनसे ही अपना न्यूट्रिशन या उनके ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, अब आपके जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, टाइप ऑफ पैरासाइट। These are of two types, that is ectoparasite and your endoparasite. एक टाइप का और आपका पैरासाइट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोफाइटो पैरासाइट। ओके, एक्टोफाइटो पैरासाइट। चलिए अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि एक्टोपैरासाइट क्या होता है। एक्टो से मीन्स होता है आउटर, तो जो भी पैरासाइट आपके होस्ट की आउटर बॉडी पर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। इसका ही दो पार्ट होते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज एक्टोफाइटो पैरासाइट। तो पहला इसका पार्ट होता है एक्टो जू पैरासाइट। ओके, एक्टो जू पैरासाइट में जो आपके एग्जाम्पल्स आएंगे वो हमने पहले भी पढ़े थे, दैट इज लीच ऑन कैटल। सो वो कैटल का ब्लड सक करती है। ठीक है, टिक्स ऑन डॉग, देन कोपॉड ऑन मराइन फिश। ठीक है, ये सब आपके पैरासाइट्स होते हैं एंड ये सब आपके होस्ट होते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर योर होस्ट, मेराइन फिश। एंड एक ह्यूमन के ऊपर भी पैरासाइट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइस। लाइस को हम हिंदी में बोलते हैं जू, जो आपके मोस्टली हेयर में हो जाती है। ठीक है, दूसरे टाइप का आपका पैरासाइट आता है, दैट इज एक्टोफाइटो पैरासाइट। एक्टोफाइटो पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं एफिड्स। एफिड्स एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट होता है, प्लांट की सेप पे रहते हैं, प्लांट की सेप को सक करते हैं, तो इनको सेप सकिंग इंसेक्ट्स भी बोला जाता है। अब आपके सेप्स के होते हैं, जो आपका प्लांट फ्लूइड निकलता है ट्री पे, उसको हम बोलते हैं सेप। ठीक है, दूसरा आता है आपका लैक इंसेक्ट्स, एंड थर्ड वन इज योर रेड कॉटन बग लिव ऑन प्लांट्स। सो ये सब आपके कैटेगरी आती है एक्टोपैरासाइट की। ओके, अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज योर एंडोपैरासाइट। अब एंडो से मतलब होता है, अब हम इनसाइड बात कर रहे हैं, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, सो इसका फर्स्ट एग्जांपल आएगा टेप वॉर्म। मोस्टली टेप वॉर्म जो होते हैं वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं। सो दीज आर लाइक वेरी फ्लैट
टाइप ऑफ वर्म्स, वो इंटेस्टाइन में रहते हैं. दीज आर लाइक दिस ओनली. एंड ये ह्यूमन की बॉडी को हार्म भी पहुँचाते हैं. ठीक है. तो ये फ्लैट होते हैं और ये इंटेस्टाइन की जो बॉल्स होती हैं जो आपकी आती जिन्हें हम कहते हैं, ये उन पे स्टिक हो जाते हैं. ठीक है. टेप वॉर्म हो गए आपके. और आपके हो गया एस्कैरिस. दीज ऑल आर लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. ठीक है. और आपको हो गया एंट अमीबा. देन आपके आते हैं प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो आपके पैरासाइट्स होते हैं वो आपके रहते हैं ह्यूमन की आरबीसी में. दे लिव इन रेड ब्लड सेल्स, red blood cells of human. Okay. And these tapeworms live in intestine, intestine of human. Am I clear to all? Okay. Now अब आपका आता है हाइपर पैरासिटिज्म. ठीक है. व्हाट इज़ हाइपर पैरासिटिज्म? हाइपर से आप पता लगा सकते हैं कि दैट इज़ लाइक समथिंग ह्यूज, कि मतलब कुछ अलग है. ठीक है. हाइपर पैरासिटिज्म. सो हाइपर पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो आपका पैरासाइट है दैट इज़ लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया भी आपका क्या है? पैरासाइट है. बैक्टीरिया के ऊपर भी कोई और पैरासाइट है. सो दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म. ओके. सो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो द एग्जाम्पल इज बैक्टीरियोफाज लिव्स ऑन बैक्टीरिया. ओके. कुछ और भी टाइप्स के पैरासिटिज्म्स होते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आपकी कोयल बर्ड होती है या जिसको हम कुकू बर्ड बोलते हैं. वो अपने एग्स जो ले करती है वो क्रो के नेस्ट में करती है. एंड क्रो के जो एग्स होते हैं वो उनको हटा देती है. ठीक है. जो क्रो के एग्स होते हैं और जो कुकू बर्ड के एग्स होते हैं दे रिजेंबल बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं. सो क्रो जो होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये मेरे एग्स हैं या कुकू बर्ड के एग्स हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से वो इनको इंक्यूबेट करता है, उनकी केयर करता है. सो दैट्स हाउ क्लेवर कुकू बर्ड इज़. वो अपने एग्स क्रो के नेस्ट में ले करती है. ठीक है. सो अगर हम इसको देखें, सो इट इज़ लाइक पैरासिटिज्म इन विच, सो उसको डायरेक्टली हार्म नहीं कर रही है बट उसको इनडायरेक्टली हार्म कर रही है. इन विच पैरासाइटिक बर्ड क्या हो गई आपकी? कुकू बर्ड. ठीक है. कुकू बर्ड लेज इट्स एग्स ओके इन द नेस्ट. किसके नेस्ट में ले करती है? ऑफ इट्स होस्ट, दैट्स योर क्रो. ठीक है. क्रो के उसमें नेस्ट में ये ले कर देती है. एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट द एग्स. तो होस्ट क्या करते हैं? उसके ही एग्स को इंक्यूबेट करते हैं अपना समझ के. दिस रिलेशन इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म. ओके. सो आप देख सकते हैं कितने टाइप से पैरासिटिज्म हो सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज योर होलो पैरासिटिज्म. होलो पैरासिटिज्म्स में क्या होता है? कुछ प्लांट्स होते हैं, किसी के पास रूट सिस्टम नहीं होता, किसी के पास स्टेम सिस्टम नहीं होता. तो वो जो दूसरा प्लांट होता है या दूसरे आपकी स्पीशीज़ के प्लांट्स होते हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं एंड वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है. अभी हम देखते हैं क्या होता है होलो पैरासिटिज्म. तो इन विच parasite are totally dependent upon
होस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। वो अपने अपने रिक्वायर में अकॉर्डिंग अपना होस्ट देख लेते हैं एंड वो फिर वो उन पे ही रहते हैं। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सो आपने एक प्लांट का या एक फ्लावर का नाम सुना होगा, दैट इज़ रेफ्लेशिया। सो रेफ्लेशिया को मॉन्स्टर फ्लावर भी कहते हैं। सो इसके पास ना तो इसका रूट सिस्टम होता है, ना शूट, नॉट द स्टेम सिस्टम होता है, ना ही इसका रूट सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये लैंड पे रहता है एंड टोटल रूट पैरासाइट है। रूट पैरासाइट से आप पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ पे एक्ट करता है। एंड अगर आपको पता लग जाए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो सेकेंड वन इज़ योर कसकटा प्लांट। कसकटा क्या होता है, इसके पास आपका स्टेम सिस्टम नहीं होता। सो ये जो दूसरे प्लांट होते हैं ये उनके स्टेम पे रहता है एंड वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ठीक है, और ये हेज प्लांट्स पे कॉमनली फाउंड किया जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन हेज प्लांट्स, क्योंकि इनके पास ना तो क्लोरोफिल होता और ना ही इनकी लीव्स होती हैं। ठीक है, इस वजह से ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब आपका आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरासिटिज्म, दैट इज़ योर हेमी पैरासाइट। हेमी पैरासाइट से क्या मतलब है? सो व्हाट आर हेमी पैरासाइट्स? जो पार्शियली डिपेंड होते हैं अपने होस्ट पे। सो द पैरासाइट which are partially depend on the host. Okay, that is called hemiparasite. Okay, for example, viscum stays on oak plant. ठीक है, ये दोनों स्टेम पैरासाइट होते हैं. Then Loranthus, the other one is Loranthus. Okay, that is lay on mangoes. मैंगो पे होते हैं. So they both are partial stem parasite. Okay, I hope you are clear with what is parasitism, and now we will see our next type of negative interaction, that is your emencelism. Okay, so emencelism तो बहुत छोटा सा आपका इंटरेक्शन होता है. सो इसमें क्या होता है कि एक जो आपकी स्पीशीज़ होती है उसको हार्म होता है, एंड जो आपकी दूसरी वाली स्पीशीज़ होती है उसको ना ही हार्म होता है एंड ना ही उसको कोई भी बेनिफिट होता. ठीक है, सो इन दिस इंटरेक्शन one species is inhibited by toxins. वो एक स्पीशीज़ होती है जिसको पता भी नहीं होता, पर उसकी बॉडी से क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं जो उसके लिए तो हार्मफुल नहीं होते. ठीक है, बट जो उससे दूसरी स्पीशीज़ होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं. टॉक्सिन सिक्रीशन होता है. ठीक है, of other species. So that is called emencelism. इसका एग्जाम्पल है आपका पार्थेनियम. Now आपका लास्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन that comes under negative interaction, that is your competition. competition में क्या होता है, it is your negative interaction. So negative interaction होने की वजह से इसमें दोनों ही स्पीशीज़ को हार्म होता है. किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता. अब फ़ायदा और नुकसान क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आपके दोनों जो स्पीशीज़ हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रहे होते हैं. ठीक है, सो जब वो लड़ेंगे एक ही चीज़ के लिए, इसलिए उनका जो इंटरेक्शन होता है दैट इज़ योर कॉम्पिटिशन एंड दैट इज़ योर नेगेटिव इंटरेक्शंस. ओके, सो दे फाइट फॉर सेम रिसोर्सेज, एंड उसमें आपकी जो फिटनेस है, जैसे हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, उसमें उनका इसी चीज़ के ऊपर टेस्ट होता है. प्रोसेस इन विच द फिटनेस of one species is significantly
lower the presence of another species. जब एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से लड़ती है सेम रिसोर्सेज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कंपटीशन. ओके, so okay students, that's all for today, and in the next class we are going to see what are the examples of competition type of interactions, and we will start our new topic, that is ecosystem. Okay, so thank you so much. Please give it a like, please share, and please subscribe. Thank you so much.